हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष, और ज्योतिष ज्ञान में मैं और आगे बढ़ने जा रहा हूँ। तो ज्योतिष ज्ञान की श्रृंखला में मैं और आगे जा रहा हूँ। तो आज स्टार्ट मैंने कल ही कहा था कि शुक्रवार का दिन रहेगा और माँ गंगा को मैं ले आया हूँ आपके समक्ष, क्योंकि मैंने कहा था कि शुक्रवार का दिन माताओं का दिन होता है, देवियों का दिन होता है। तो इस दिन माता को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो माँ के रूप में मैं वीडियो ले आया हूँ, उसमें जो प्रमुखता दी है मैंने, वो गंगा जी को दी है। तो गंगा माँ की जय बोलें और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि माई सेल्फ एस जी वाजपेयी, मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनलाइन टीचर हूँ। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस सीरीज में और आगे देखें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि जो गंगा जी हैं ये पवित्र हैं, सबसे ज़्यादा पवित्र नदियों में मानी जाती हैं। लेकिन गंगा जी आई कहाँ से, सबसे पहले तो हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक चीज़ ये थी कि जब ऐसा पुराणों में वर्णित है कि जब बात ये आई कि जब सृष्टि बनाई गई, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो बात ये हुआ कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे। तो जो अच्छे लोग होंगे वो तो सत्कर्म करेंगे, लेकिन जो बुरे लोग होंगे वो कुछ पाप वाले कर्म भी करेंगे। तो इन पाप वाले कर्मों को तारेगा कौन, इन पाप वाले कर्मों को समाप्त कौन करेगा? तो इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने पैर से, है ना, अपने पैर के अंगूठे से क्या किया, गंगा जी को अवतीर्ण किया, मतलब गंगा जी को उत्पन्न किया। ठीक है। अब जब माता गंगा वहाँ से उत्पन्न हो गई, तो इसके बाद ये हुआ कि अब माता गंगा जाए कहाँ? तो माता गंगा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। क्या किया? अपने कमंडल में, जो ब्रह्मा जी का कमंडल है, जो कि सृष्टि रचयिता कहे जाते हैं, उन्होंने, ब्रह्मा जी ने क्या किया, माँ गंगा को अपने कमंडल में रख लिया। अब जब कमंडल में रख लिया, तो अब सबसे पहली चीज़ है कि अगर कमंडल में रख लिया तो धरती पर कहाँ से आई माँ गंगा? तो मैं ये स्टोरी आपको पहले बता देता हूँ, फिर आज एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा भी मैं आपको दूंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है गंगा जल के माध्यम से। तो ठीक है, मैं आज आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा सगर। राजा सगर हुए, ठीक है, पुराणों में कहानी है। और कहते हैं कि जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। तो जो राजा सगर थे, ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं यहाँ ढूंढ के लाया हूँ आप लोगों के लिए गंगा जी से संबंधित, कि जो राजा सगर थे उनको जादुई रूप से क्या हुआ है कि 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। 60,000 पुत्र, थोड़े नहीं, 60,000 पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब राजा सगर ने सोचा कि चलो देवलोक पर विजय के अश्वमेघ यज्ञ किया जाए, मतलब देवलोक पर उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की कि देवलोक पर विजय कर ली जाए। विजय के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया जाए। अब देवलोक में कौन रहता है? देवलोक मतलब स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में कौन रहता है? तो वहाँ रहते हैं इंद्रदेव। स्वर्ग किसका है? इंद्र का है। तो इंद्र ने क्या किया कि चूंकि आपको मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया भी है कि जो अश्वमेघ यज्ञ होता है, ये अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है, एक घोड़ा होता है जिसको छोड़ दिया जाता है विश्व विजय अभियान के लिए, और वो जहाँ तक जाता है और उसको कोई नहीं पकड़ता है, तो फिर उतना क्षेत्र क्या होता है, उस व्यक्ति विशेष का हो जाता है जिसने उस घोड़े को छोड़ा होता है, यानी अश्वमेघ यज्ञ किया होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कहानी इस तरह से घटनाक्रम चला है कि देवलोक की विजय के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया और इनके घोड़े को चुरा लिया इंद्र ने। ठीक है। इंद्र भाई रसालू हैं थोड़ा सा, भाई सोचा कि कैसे मैं इनका विधान पूरा होने दूं। तो राजा सगर ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया और घोड़े को छोड़ा, तो घोड़े को इंद्र ने क्या किया, चुरा लिया। अब घोड़े को जब चुरा लिया है, तो अब इन्होंने, राजा सगर ने अपने सारे पुत्र, यानी कि जो 60,000 पुत्र थे, उनसे कहा कि जाओ भाई घोड़े को खोज के लाओ, क्योंकि घोड़ा ही नहीं मिलेगा तो फिर ये यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। तो सारे पुत्रों को घोड़े को खोज में भेजा। घोड़ा पाताल लोक में ऋषि कपिल। अब इंद्र देवता ने एक चालाक वाला गेम खेला यहाँ पर। इन्होंने क्या किया कि इंद्र देवता ने घोड़े को ले जाकर पाताल में, जहाँ पे कपिल मुनि यानी कपिल ऋषि जहाँ पे तपस्या कर रहे थे, उनके पास ले जाके बांध दिया। और चूंकि ये तो तपस्या कर रहे थे तो इनको पता भी नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ है ना, तो ये तो बांध के वहाँ से निकल लिए। मतलब इंद्र ने क्या किया, एक गेम खेल दिया। अब सगर के पुत्रों ने सोचा, अब सगर के पुत्र ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था थोड़ी दूर पर। तो घोड़े को ऋषि ने गायब किया। उनके दिमाग में बात आ गई कि कहीं ना कहीं ऋषि ने ही गायब किया है, क्योंकि वहीं पर ये है। तो उन्होंने क्या किया, ना सोचा ना समझा ना बात किया, और ऋषि तपस्या में लीन थे। और तो उसी वक्त उन्होंने क्या किया कि उनका अपमान कर दिया, अनादर कर दिया। चूंकि ऋषि तपस्वी थे, तो जिस कारण से क्या हुआ, इसी कारण से इनको क्या दे दिया, श्राप दे दिया कि जाओ भस्म हो जाओ, तुम्हारी समाप्ति हो, तुम्हारी जीवन लीला का अंत हो जाए कहीं ना कहीं।
तो क्या हुआ कि सारे पुत्र क्या हुए, जलकर भस्म हो गए। अब सोचिए 60,000 पुत्र क्या थे, ये जलकर भस्म हो गए, यानी एक तरीके से इनको जला दिया गया, भस्म कर दिया गया, इनका कोई किसी तरह से अंतिम संस्कार नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इनकी आत्माएं क्या होंगी, इस ब्रह्मांड में क्या हुई, विचरने लगी, और उनका क्या हो रहा था, मुक्ति उनको नहीं मिल रही थी, है ना, उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। अब उनकी आत्माएं भूत बनकर भटकने लगी, समझिएगा, उनकी आत्माएं भूत बनकर भटकने लगी। अब कहानी यहाँ क्या चलती कि राजा सगर ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो इनके एक और पुत्र हैं जिनका नाम है अंशुमान। तो अंशुमान ने भी एक प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे इनकी मुक्ति के लिए। भाई जैसे जो तरीका होता है उस तरीके से इनको कोशिश किया कि मैं इनका पिंडदान करके सब कुछ करूं, लेकिन उस तरीके से भी इनकी मुक्ति नहीं हुई। तो अंशुमान के एक पुत्र हैं दिलीप, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जो राजा सगर हैं उनके पुत्र हैं अंशुमान, और अंशुमान के पुत्र हैं राजा दिलीप, ठीक है। तो राजा दिलीप ने भी प्रयास किया कि भाई कुछ करके इन जो हमारे ये पूर्वज लोग हैं इनको तार दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहानी नहीं हो पा रही थी। अब राजा दिलीप की एक दूसरी पत्नी है जिनके पुत्र हैं भागीरथी। दिलीप की एक दूसरी पत्नी है यहाँ पर जिनके पुत्र हैं भागीरथी, और कहते हैं भागीरथी ने अथक परिश्रम की ना, मतलब अथक परिश्रम किया है, एक लिमिट से ज़्यादा परिश्रम किया, और बहुत बहुत ही भयंकर तपस्या, मतलब थोड़ी मोड़ी नहीं, थोड़ी छोटी मोटी नहीं, बहुत भयंकर तपस्या की, ऐसा वर्ण है, और अपने पूर्वजों की मुक्ति को सफल बनाने का प्रयास किया। मतलब इसके लिए इन्होंने क्या किया, ब्रह्मदेव की क्या की उपासना की, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि ब्रह्मदेव के कमंडल में माँ गंगा विद्यमान हो गई थी, वहाँ पे उपस्थित थी। तो ब्रह्मदेव की उपासना की, तो ब्रह्मदेव ने खुश होकर क्या किया कि इन्होंने वहाँ से स्वर्ग से इनको क्या किया, छोड़ा। अब जब ब्रह्मकुल, मतलब जहाँ पे ब्रह्मा जी जहाँ पे रहते हैं वहाँ से इनको क्या किया, छोड़ा। तो छोड़ने के बाद अब समस्या ये थी कि माता गंगा बोली कि भाई मेरा जो ये फ्लो होगा, मेरा जो एक प्रवाह होगा वो काफ़ी तेज होगा और काफ़ी भयंकर होगा, पृथ्वीवासी कहीं ना कहीं इसको सहन नहीं कर पाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं बड़ी मतलब एक कोई आपदा आ सकती है पृथ्वी के ऊपर। तो इसीलिए ये समस्या कहीं ना कहीं भागीरथ जी ने शिव जी के समक्ष रखी। तो जब भोलेनाथ सदाशिव ने ये बात समझी तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी जटाओं में इन गंगों को समेटूंगा। तो भोलेनाथ ने क्या किया, अपना विकराल रूप धारण किया और उसमें क्या किया, माँ गंगा को अपनी जटाओं में समेटा। और माँ गंगा को जब अपनी समेटा तो उसके बाद ये हुआ कि इनको धरती पे कैसे उतारा जाए। तो धरती पे क्या किया, उन्होंने अपनी एक धार खोल दी, मतलब एक साइड खोल दिया, जिससे माँ गंगा की धार निकलने लगी। तो ठीक है, इसीलिए तो हिमालय गोमुख जहाँ से गंगा निकलती है, गोमुख वो स्थान है जहाँ से गंगा का उद्गम स्थान है। तो ये बात हमें पता चली कि इस तरीके से गंगा जी पृथ्वी पर आई। फिर क्या किया, भागीरथ ने जाकर क्या किया कि सबका अंतिम संस्कार किया और उनकी राख को क्या किया, पानी गंगा के जल में, गंगा के पवित्र पावन जल में क्या किया, प्रवाहित कर दिया। अब जब प्रवाहित कर दिया तो हुआ कुछ यूं कि सब तर गए, मतलब 60,000 जो पुत्र थे कहीं ना कहीं इनको मुक्ति मिल गई, ये भटक रहे थे भूत बन के। तो इस तरीके से ये एक स्टोरी है, पुराणों के अंदर इसका वर्ण है जो मैंने आपके सामने रखी। तो इस तरह राजा सगर के सभी पुत्रों को मुक्ति दिलाई थी भागीरथ ने। भागीरथ इन्हीं के कुल में थे, ठीक है, इन्हीं के कुल में। देखिए राजा सगर हुए, फिर अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। तो अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र हैं भागीरथ। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने कुल के पूर्वजों का क्या किया, उद्धार किया माँ गंगा के माध्यम से। तो आगे मैं आगे चलता हूँ, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बता देता हूँ पहले ही आपको। पुराणों के अनुसार, जो पुराण हैं मतलब पुराना है ना, तो स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी, ध्यान रखना, स्वर्ग में जब गंगा जी रहती हैं तो वो मंदाकिनी के नाम से जानी जाती हैं, और पाताल में इन्हीं को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, पाताल में इन्हीं को भागीरथी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आज आपको इसके अंदर बता दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं, आजकल की लाइफ में कैसे क्या इनका यूज़ किया जा सकता है, माँ गंगा के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये मैं आज आपको बताता हूँ। आगे देखिए, गंगा माँ महिमा युगों युगों से चली आ रही है। माता की महिमा युगों युगों से चली आ रही है, आज की तो है नहीं माता बहुत पुरानी। कहते हैं कि भागीरथ जी गंगा की धारा को हिमालय के जिस मार्ग से लेकर आए, हिमालय के जिस मार्ग से लेकर आए, मैदान पर आए, वह मार्ग जीवनदायिनी दिव्य और औषधियों व वनस्पतियों से भर गया। मतलब कहते हैं कि जब माता आई हैं तो जिस स्थान से लेकर, चूंकि आप जानते हैं कि माँ गंगा सागर तक जाती हैं, ठीक है, तो गंगा सागर तक की क्या है, अब आप अपनी भारत को ही उठाइए, देखिए हर
जहाँ भी वहाँ गंगा होंगी वहाँ पे जंगल, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, ये सब आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, मतलब पूरा भार भर गया कहीं ना कहीं। तो यही कारण है कि गंगा जल को अमृत तुल्य। और एक कारण और भी है भाई, ब्रह्मा जी ने भी इनको स्पर्श किया, विष्णु जी ने भी इनको स्पर्श किया, महेश जी ने भी इनको, भाई विष्णु जी के तो पैर से अंगूठे से ही निकली हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल में रही हैं और महेश जी के तो सिर पे बैठती हैं। तो एक ये भी कहानी है कि शिव जी की ये पत्नी भी है कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं, स्पर्श के कारण इनको पवित्र माना जाता है। ध्यान से समझ जाइए, अब अपने यहाँ के जो शास्त्र हैं उनको इस कारणवश इनको पवित्र माना जाता है। श्री विष्णु के चरणोदक यानी गंगा जल को पीने वाला, अब देखिए एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप पूजा पाठ और विधान करते हैं और गंगा जल का कहीं ना कहीं सेवन करते हैं पर डे, तो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि आप अकाल मृत्यु से आपकी मृत्यु नहीं होगी अगर आप गंगा जल का सेवन कर रहे हैं। और उसकी शारीरिक, मतलब जो शरीर में हो, फिजिकल, मानसिक यानी मेंटेलिटी और यानी मेंटल लेवल पर, और आत्मा संबंधी मतलब जो आंतरिक प्रॉब्लम्स हैं, है ना, दुख हैं, समस्याएं हैं, ये सहज रूप में क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं अगर माँ गंगा का आशीर्वाद आपको मिल जाता है तो। आगे चलते हैं, इसके बाद हम थोड़े से वास्तु उपाय, आज मैं एक ज्योतिष से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन वास्तु उपाय लेके आया हूँ जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए, किसी भी सोमवार, देखिए सोमवार या बृहस्पतिवार को, गुरुवार इंग्लिश में इसको थर्सडे कहा जाता है, को गंगा जल को किसी पीतल या चांदी, ध्यान से समझिएगा, पीतल या चांदी का एक छोटा सा बर्तन या बड़ा बर्तन जितना आपकी हो उस हिसाब से बनवा लीजिए, बर्तन पूरा भरकर ढक्कन से बंद करके घर के उत्तर पूर्वी समझ रहे हैं, ईशान कोण में, उत्तर पूर्व का कोना जहाँ पर उत्तर हो और पूर्व जहाँ पे मिल रहे हो वो क्या हो गया, ईशान कोण हो गया। ठीक है, 1 या 2 महीने में, अब इसको रख दें वहाँ पर। अब होगा क्या जरा समझिएगा, जब जल का स्तर कुछ कम हो जाए तो फिर इसे भर दें। ध्यान रखें कि इस गंगा जल का उपयोग अन्य किसी काम में नहीं करना है। जब तक गंगा जल घर के भवन में रखा रहेगा सुख संपदा बनी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सोमवार या बृहस्पतिवार को किसी अच्छी नदी से जाकर, जहाँ पर शुद्ध आपको गंगा जल प्राप्त हो जाए, वैसे बहुत सारी नदियों को तो हम ही लोगों ने दूषित कर रखा है, कहीं ना कहीं हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि ये नदियाँ भी हमारी ही हैं कहीं ना कहीं और हमें इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए। तो जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको छोड़कर बाकी अनावश्यक चीज़ों को गंगा में प्रवाहित बिल्कुल भी ना करें, मेरा ऐसा मानना है और सोच भी यही है मेरी। तो ठीक है, मैं आपको आगे फिर से एक बार बता देता हूँ कि किसी भी सोमवार या बृहस्पतिवार को क्या करें, गंगा जल ले लें और उसको चांदी या पीतल के किसी बर्तन में भर लें, पूरा भर लें, और उसको क्या करें, अपने घर के उत्तर पूर्व कोने यानी ईशान कोण में, जो आपकी कोना है वहाँ पर उसको स्थापित कर दें। 1 या 2 महीने में जब जल का स्तर कम हो जाए तो इसे फिर से भर दें। मतलब होगा क्या कि भाई कहीं ना कहीं मौसम चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो जो मौसम में गर्मी होगी उससे भी उसमें क्या होता है, पानी में कमी आएगी। तो जब कमी आए तो इसको क्या करें, इसको फिर से भर दें। ध्यान रखें कि इस गंगा जल का उपयोग अन्य किसी काम में ना करें, मतलब इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसको वैसे ही वैसे रखे रहने देना है। मैं देखता हूँ कि कुछ घरों में क्या होता है, गंगा जल का उपयोग वही पीने में हो रहा है, वही रखने में भी हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। उस गंगा जल को आपको बिल्कुल टच भी नहीं करना है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके घर में माँ गंगा का आशीर्वाद आता रहेगा और ये गंगा जल की जो गंगा जल के कारण आपके घर में धन संपदा वैभव बनी रहेगी माँ गंगा के आशीर्वाद से। तो मैंने आज आपको देखिए पूरी बात बता दी है। अब मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप माँ से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले तो जय माँ गंगे जरूर बोल दें एक बार। दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ कोशिश ये करें कि इन नदियों को दूषित ना करें, क्योंकि ये हमारे देश की कहीं ना कहीं कल्चर को भी डिफाइन करती हैं। तो इनको शुद्ध रखें, साफ़ रखें, जिससे इनका विस्तार होता रहे, क्योंकि बहुत जगह तो ऐसा हो गई कि धीमे धीमे माँ लुप्त ही होती चली जा रही है, दिखाई भी नहीं पड़ती हैं। लेकिन माँ को अगर हम लोग साफ़ सुथरा रखेंगे, कचरा उसमें नहीं डालेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, तो माँ हरदम पृथ्वी पर निवास करती रहेंगी। तो इसी भावना के साथ मैं आज की वीडियो को समापन कर रहा हूं। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कल शनिवार का दिन है, तो पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि कल शनिदेव के ऊपर एक वीडियो और आने वाला है, जिसमें मैं उनके व्रत और उनके प्रमुख 10 नामों का वर्णन करूंगा आपके समक्ष। मतलब कैसे उनका व्रत रहा जाए, कैसे उनको प्रसन्न किया जाए, खुश किया जाए, इसके ऊपर मेरा कल वीडियो होने वाला है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा। टिल देन बाय बाय। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खाते रहें, पीते रहें और नाचते रहें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।